चलिए बच्चों, आज क्लास में बात करेंगे परमाणु मॉडल, दैट मीन्स एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु की संरचना में। अब ये परमाणु मॉडल्स क्या हैं? इसके पहले आप लोगों ने बेसिक क्लास में देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी लेक्चर के माध्यम से आपने जाना कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मॉडल दिया। कुछ मॉडल कुछ समय तक सफल रहे, फिर विफल होने लगे। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि छोटा सा मॉडल है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ये बहुत प्यारा सा मॉडल है। इन्होंने 1898 में परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों और धनावेशों की व्यवस्था की व्याख्या करने का बहुत प्रयास किया और लास्ट में इन्होंने एक मॉडल भी दे दिया, जिन्हें प्लंक पुडिंग नाम का नाम दिया, प्लंक पुडिंग मॉडल का नाम दिया। और इन्होंने अपने नाम को भी दे दिया जब इन्होंने एक व्याख्या किया एक परमाणु के भीतर कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे उनके अंदर धनावेश स्थापित होते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अपने मॉडल में क्या बताया, 1898 की बात है, जे थॉमसन ने अपने मॉडल में बताया कि बोला परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त धनावेश एवं द्रव्यमान समान रूप से वितरित होते हैं और इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह स्थापित होते हैं जिस प्रकार तरबूज के अंदर बीज। इन्होंने तरबूज से रिलेट करा दिया, यानी तरबूज, ठेले पे तरबूज आपने देखा होगा प्राय कि एक ठेला पे तरबूज कैसे होता है, यानी कि कुछ ऐसा। अगर इसको हम बीच से काट दें तो यहाँ पर ये टुकड़ा हो जाएगा, यानी तरबूज का हिस्सा कुछ ऐसे दिखेगा आपको, कुछ ऐसा। तो इसी तरबूज को लेकर इन्होंने व्याख्या किया कि एक तरबूज वास्तव में, मैं यहाँ पे बोर्ड में अगर अंतर स्थापित करूँ, यानी बोर्ड में अगर मैं ऐसे रखूँ तरबूज को तो कुछ ऐसा दिखेगा। और इसमें जो ये अंदर का भाग है, अब आप एक चीज़ जानते हैं कि एक परमाणु चूँकि विद्युत उदासीन गोला होता है, एक जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है। सो इसके हिसाब से क्या होगा, जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। मेरा मतलब है कि प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे करके यहाँ पर कुछ ऐसा। तो इसमें जितना प्लस उतना ही माइनस है, अर्थात दोनों की संख्या बराबर है, धनावेश और ऋणावेश की। सो यह परमाणु विद्युत उदासीन है। और ऐसा तमाम वैज्ञानिकों ने बताया भी तक विद्युत उदासीन होता है परमाणु। तो अब इसका क्या मतलब है, ये तो तरबूज है, तो ये रेड वाला हिस्सा इसको बोला गया था, इसको बोला गया था धन वाला भाग। ये गोला धनावेशित है, धनावेशित गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से थे, एकदम तरबूज के बीज के जैसे। तो इनको बोला इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा सुंदर बात किया इन्होंने, बहुत छोटा सा मॉडल दिया और जिसकी पुष्टि बहुत जल्दी कर दी। ठीक है, क्या बोला कि परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसमें समस्त द्रव्यमान एवं धनावेश समान रूप से फैले होते हैं। इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन उसी तरह स्थापित होते हैं जिस प्रकार मानो तरबूज के अंदर बीज। क्लियर? यानी एक परमाणु अगर विद्युत उदासीन है तो जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा, जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तरबूज को यहाँ से हमने लिया, अगर तरबूज में ध्यान से देखें तो ये अंदर का भाग क्या होता है, ये पूरा गोला धनावेशित गोला होता है और अंदर जो रेड रेड पार्ट होता है द्रव्यमान का भाग होता है और यहाँ पर धनावेशित भाग होता है। और जो यहाँ पर ऋण है वह ऋण एक बीज के समान है, यानी कि इस बीज को ऋणात्मक भाग बोला गया, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बोला गया। क्लियर है? अब यहाँ समझने वाली बातें है कि इनकी मॉडल कहाँ तक सफल रहे, सफलता क्या थी इनकी मॉडल की। तो मैं बता दूं आपको, सफलता की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सफलता अगर देखेंगे तो सफलता में क्या लिखेंगे, यह मॉडल कहाँ तक सफल रहा। तो बच्चों इस मॉडल द्वारा
प्रकाश विद्युत प्रभाव के आयनीकरण की व्याख्या सफलपूर्वक की जा सके। क्लियर है? ओके। सफलता में अगर देखेंगे तो सफलता में क्या देख रहे हैं कि इस मॉडल के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के आयनीकरण की व्याख्या सफलतापूर्वक यानी सफलपूर्वक की जा सके। इस मॉडल से बहुत ज़्यादा निष्कर्ष सामने नहीं आया और इसीलिए इस मॉडल को विफल भी माना गया। दोष क्या क्या थे इस मॉडल के द्वारा? अगर दोष की बात हम करेंगे तो यहाँ पर अगर हम दोष की बात करते हैं तो बच्चों दोष में सबसे पहला दोष था कि इस मॉडल के द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। पहला दोष क्या था? इस मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। क्लियर है? ओके। इसके अलावा दूसरा दोष क्या था? रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकी। क्लियर है? ओके। तो ये रहा एक सिंपल सा थॉमसन का परमाणु मॉडल। बहुत सिंपल सा मॉडल दिए थे और यही रीजन है कि इनके मॉडल में ज़्यादा कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, ज़्यादा सफलता नहीं मिला। सो इसीलिए इनके मॉडल में दोष को दिखाते हुए इनके मॉडल को रद्द कर दिया गया। और इसके बाद आता है रदरफोर्ड के अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग व्यवस्था। तो बच्चों यहाँ पर सबसे प्राथमिकता की बात है कि इनका दोष क्या था? पहला दोष था हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरा था रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं की जा सकी। ये दो गजब के दोष थे। अगर ये दोनों हो जाते तो कुछ समय तक इनका मॉडल और सफल रहता, लेकिन यहाँ पर इनका मॉडल असफल होता है। सो हम बात करेंगे अगले मॉडल की व्यवस्था।